बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम कुकिंग स्पॉट। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है चॉकलेट स्नैक्स की। ये बहुत ही हल्के फुल्के लाइट वेट बनते हैं। आप हल्की फुल्की बुक में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको सेव भी करके रख सकते हैं। शाम की चाय के साथ या बच्चों को आप भूखे टाइम खाने के लिए भी दे सकते हैं। और ये 1 कप मैदे से बनेगा। घर में 1 कप मैदा हो तो उससे फ़ौरन ये रेसिपी बना डालें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा लिया है जिसे अच्छे तरीके से मैंने छान कर साफ कर लिया था। उसमें 3 से 4 टेबलस्पून मैंने पीसी हुई चीनी डाली है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। साथ में मैंने हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाला है। बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग सोडा नहीं। और 1 टीस्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप 2 इलायचियों को लेकर उनको अच्छी तरह से पीस कर उनका पाउडर बना लें और वो डाल लें। ये खुशबू के लिए होता है। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। साथ में मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया था। इसमें ऑयल नहीं डालना है, ये घी में बनाने हैं। तो इसमें आप 1 टेबलस्पून मैंने इसमें घी लिया। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। घी को इस तरीके से मिक्स करना है कि वो अच्छे तरीके से हर जगह मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से ना। अब इन बैटर को मैं हाफ-हाफ कर लूँगी। एक में मैं कोको पाउडर डालूँगी, तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डाला है और एक में जो है वो बैटर सादा रखूँगी। क्योंकि हम चॉकलेट स्नैक्स बना रहे हैं ना, आप इसको सादा भी बना सकते हैं। अगर आप चॉकलेट नहीं डालना चाहते तो सिंपल भी आप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें चॉकलेट डाली है क्योंकि चॉकलेट बच्चों की बहुत फ़ेवरेट होती है और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो ये मैंने 2 टेबलस्पून इसमें कोको पाउडर लिया और उसको हल्के नीम गर्म पानी के साथ थोड़ा-थोड़ा करके मिक्स कर रही हूँ। इसकी हमने एक डो बनानी है, ना बहुत सख्त हो और ना ही बहुत सॉफ्ट हो। आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि इसको आपने थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के बनाना है। एकदम से पानी डालेंगे तो ये पतली हो जाएगी। ये देखें एक डो तैयार हो गई है मेरी चॉकलेट वाली। अब मैं इसी तरह दूसरी भी डो तैयार कर लूँगी। ये देखें मैंने ये दोनों डो तैयार कर ली हैं। अब मैं काउंटर पे हल्का-सा मैदा डस्ट करूँगी और दोनों को बेल के बराबर की रोटियाँ बेल लूँगी इनकी। जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, वैसे इसकी रोटी हम बेल लेंगे। इसी दौरान जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि उनको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ और आसान से आसान वीडियो आपके लिए बनाती रहूँ। अभी देखिए आपने दोनों रोटियों को हमने एक जितना बराबर बेल लिया था और मैंने जो सिंपल वाली है उसके ऊपर मैंने हल्का सा पानी लगाकर ये चॉकलेट वाली जो रोटी है ये इसके ऊपर डालकर इस तरह प्रेस कर दिया है ताकि ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएँ। हाथों की मदद से इस तरह ये देखिए मैंने इनको दोनों साइड पलट कर मैंने अच्छे तरीके से जोड़ने के बाद अब इसको फिर से हल्के हाथों से इसको बेलूँगी ताकि थोड़ा-सा ये बड़ी रोटी बन जाए थोड़ी-सी ना, ये आप देख सकते हैं। अब इसको फिर से हल्का-हल्का पानी लगाऊँगी, बिल्कुल हल्का-हल्का सा आपने लगाना है ताकि वो आपस में सब जुड़ जाए और इसको बारीक इस तरह करके रोल करती जाऊँगी। ये आप देखें, इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता इसको रोल करती जाऊँगी। टाइटली आपने रोल करना है इसको सॉफ्ट बिल्कुल नरम-नरम नहीं करना, टाइट-टाइट करके इस तरह से सारा आपने रोल बना लेना है इसका और इसको बनाकर एक रैप में अच्छी तरह से रैप करके तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देना है ताकि ये ज़रा आटा थोड़ा-सा सेट हो जाए। ये बच्चों को इतने पसंद आते हैं कि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि इसमें चॉकलेट डली हुई है और जहाँ चॉकलेट हो वहाँ बच्चे कैसे छोड़ दें। तो आप इसको आधे घंटे के बाद इस तरह निकाल कर हल्का सा इसको काउंटर पे इसको रोल करें ताकि इसकी जो शेप है वो इक्वल हो जाए ना। इस तरह मैं बैग से निकालूँगी इसको, निकाल कर आप इसको छुरी की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं लेकिन मैं आज आपको थ्रेड की मदद से करना बताऊँगी क्योंकि जब आप थ्रेड से कटिंग करेंगे ना तो आप देखेंगे कि इसकी लेयर्स बिल्कुल इक्वल कटेंगी और ज़रा भी इसकी शेप ख़राब नहीं होगी। छुरी की मदद से इसकी शेप थोड़ी-सी ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए मैं इस तरह धागा लेकर नीचे से इसको निकाल के इसको क्रॉस में कट करूँगी तो ये देखें, कितने ईज़िली और बिल्कुल आसानी के साथ कट जाएगा
और बिल्कुल बराबर कटेगा। ये देखें, फिर से इस तरह नीचे से धागा उसका किया और उसको क्रॉस में आपने इस तरह काटा, तो ये देखें कितनी आसानी से कट गया ये, और इसकी लेयर भी ख़राब नहीं हुई। छुरी की मदद से थोड़ा सा खुलने का भी डर है और वो सही तरीके से कट नहीं होता। आप छुरी से भी काट सकते हैं, लेकिन इस तरह ज़रा ज़्यादा अच्छे कट जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ। देखें, ये मैंने इसी तरह सारे कट करके रख लिए थे। ये देखें कब से कितने सारे बन गए हैं। अब मैंने एक साइड पे एक कढ़ाई में घी गरम किया है, अब मैं उसमें इसको तल लूँगी। इसको आप सेव करके भी रख सकते हैं। ये 8 से 10 दिन आसानी के साथ आप इसको सेव करके रख सकते हैं। शाम को चाय के साथ इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हल्की-फुल्की सी आपको भूख लगी हो, कुछ खाने को दिल कर रहा हो, घर में ये पड़े हों, तो आप फ़ौरन से निकाल के इसको खा सकते हैं। ये आप देखें कितने प्यारा इसका कलर भी है। ये खुद ब खुद ये फूल के ऊपर आ जाएँगे, हल्के-हल्के से ये फूल जाएँगे और ये इस तरह ऊपर आ जाएँगे। तो इनका फिर आप के ऊपर आ जाएँगे, इनकी ये निशानी है कि ये रेडी हो गए हैं। तो इनको निकाल कर सर्व करें। ये देखें, मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखें कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखें कितना मज़े के हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।